आज का पहला क्वेश्चन है कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है। मान लीजिए उर्वरक का आप ज्यादा प्रयोग करते हैं, तब क्या हो जाएगा, मृदा का प्रदूषण, जल का प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर कोई, ये सभी कमेंट करिए जी। अगर आप उर्वरक का ज्यादा प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, उससे क्या होता है, ये सभी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा। सब तरह का प्रदूषण होता है, मृदा भी हो जाएगा, जल प्रदूषित होता है और यहाँ पे वायु होता है। एक नंबर क्वेश्चन का डी आपके यहाँ पे सही जवाब। ठीक है, आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। जल उपचार संयंत्र में क्लोरोमाइन का प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया था। क्लोरोमाइन का उपयोग क्यों किया था जी। क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया ना कि जल उपचार संयंत्र में जो है ना क्लोरोमाइन का प्रयोग क्यों करते हैं, बताइए तो। आंसर यहाँ पे होगा जी। तो फ्रेंड्स याद कर लीजिए, यहाँ पता है क्लोरोमाइन का उपयोग क्यों होता है, अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। ठीक है जी, कठोरता को दूर करने के लिए जो है ना, कठोरता को दूर करने के लिए क्लोरोमाइन का प्रयोग होता है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी का यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा, प्रोटीन का फ्रेंड्स मुख्य तत्व क्या होता है। प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन या फिर नाइट्रोजन होता है। ठीक है, प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या होता है, बताइए। तीसरा का सही जवाब क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कार्बन होता है जी। 3 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या होता है, कार्बन होता है। तीसरा का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चौथा। ठीक है, प्रति वर्ष लाख भारतीय जो है ना एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। इसमें से ऐसा कौन सा रोग है जिससे जो है ना प्रति वर्ष 1 लाख भारतीय इस रोग से मर जाते हैं। ऐसा इसमें से कौन सा रोग है जी। एड्स ऐसा है, इंसेफेलाइटिस से ऐसा, कैंसर या फिर क्षय रोग से। चौथा का सही जवाब क्या होगा, बताइए तो। चौथा का आंसर यहाँ पे क्या जी, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा इसमें से कौन सा रोग है जिससे लोग जो है फ्रेंड्स मर जाते हैं भारत में, लगभग 1 लाख लोग हर वर्ष क्षय रोग से। किससे फ्रेंड्स, क्षय रोग यहाँ पे हो जाएगा टीबी। इसको क्या बोलते हैं जी, इसी को टीबी भी कहा जाता है। यह किससे होता है, बता सकता है कोई। टीबी किससे होता है जी, टीबी की बीमारी किससे होता है, ये किससे फ्रेंड्स होता है, कोई बता सकता है जी। ये फ्रेंड्स होता है, पता है किससे होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है टीबी की बीमारी। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी हो जाएगा। इसमें क्या प्रभावित होता है जी, कोई बताइए तो। यहाँ पे कि जब किसी को क्षय रोग होता है फ्रेंड्स, तब पता है क्या प्रभावित होता है जी, फेफड़ा उसका प्रभावित होता है, फेफड़ा। ठीक है, फेफड़ा प्रभावित होता है, ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, शरीर के अंदर जो है ना लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा होता है। मान लीजिए आपके बॉडी में जो है ना फ्रेंड्स आयरन की मात्रा कम गया। ठीक है जी, अगर किसी के बॉडी में आयरन की मात्रा कम जाता है तब क्या हो जाएगा, रतौंधी, वर्णाधता, रक्तहीनता या फिर तपेदिक। बताइए आयरन की कमी से क्या होता है, कमेंट करिए तो। आंसर यहाँ पे क्या होगा जी फ्रेंड्स, कमेंट करिए। पता है जी, उसमें रक्तहीनता हो जाएगा। ठीक है जी, रक्तहीनता मतलब खून की कमी हो जाएगी, जिसमें आयरन कम गया उसमें खून की कमी हो जाएगा। ठीक है, पास के यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे छठा, इसमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है, बताइए। डिप्थीरिया, हैजा, निमोनिया फिर मलेरिया। इसमें से ऐसा कौन सा रोग है जो जो प्रोटोजोआ से होता है। छठा का बताइए तो आंसर, इसमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है जी। छठा का कमेंट करिए, इसमें से ऐसा कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ से होता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, कमेंट करिए जी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका मलेरिया किससे होता है, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है। छठा का डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है। ठीक है जी, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन सा होता है, मक्खी से होता है, मच्छर से, जूस या फिर सभी से। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन सा होता है, 7 को बताइए तो आंसर। प्लाज्मोडियम की बात हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे फ्रेंड्स आपका हो जाएगा मच्छर, आपका यहाँ पे सही जवाब मच्छर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम का कौन सा जाति सेरिब्रल मलेरिया उत्पन्न करता है, बताइए जी। पी ओवेल, पी वाइवैक्स, पी फैल्सीफेरम या फिर पी मलेरिया। क्वेश्चन बोला गया ना, इसमें से ऐसा कौन सा है जो जिससे मलेरिया होता है, कमेंट करिए तो। 8वां का सही जवाब पी फैल्सीफेरम, इसी से फ्रेंड्स मलेरिया होता है। आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9वां। ठीक है, कालाजार किसके कारण से होता है, कालाजार किसके कारण से होता है। 9 का बताइए तो आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया ना कि कालाजार किसके कारण से होता है। 9 का आंसर यहाँ पे क्या जी, बीमारी रोग वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 9 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, कमेंट करिए। ये फ्रेंड्स पता है किस कालाजार किससे होता है, लिस्मैनिया इनोबिनी। ठीक है जी, लिस्मैनिया इनोबिनी से क्या होता है, कालाजार की बीमारी होता है। 9 का यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10वां, मलेरिया की दवा सिनकोना की छाल का कृत्रिम विकल्प क्या होता है। क्वेश्चन बोला गया ना जी, मलेरिया की दवा सिनकोना होता है। क्या होता है जी, सिनकोना के छाल से मलेरिया का दवा बनता है। अब फ्रेंड्स उसके जगह पे इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। क्लोरोक्विन का, क्लोरोमाइसिन का, टेट्रासाइक्लिन का या फिर एस्पिरिसिलिन का। 10 का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए तो। चलिए 10 का आंसर यहाँ पे गया जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लोरोक्विन हो जाएगा, जिसका भी ए आ गया आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 11, आयोडीन उन बीमारियों, आयोडीन जो है ना उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं किससे, रतौंधी से, गठिया से, रिकेट से या फिर यहाँ पे घेंगा से। कमेंट करिए तो आयोडीन किसको दिया जाता है जी। चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए 11 का आंसर।
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा। जिसको घेंगा रोग जो होता है ना, घेंगा रोग फ्रेंड्स, उसको क्या दिया जाता है? आयोडीन दिया जाता है। 11 का यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन तो है, 11 का डी हो जाएगा। ठीक है, घेंगा होता है कमी होने पर फ्रेंड्स, घेंगा की एक बीमारी होती है, वह किसकी कमी से होता है? घेंगा का जो रोग है ना, वह किसकी कमी से होता है? लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से, आयोडीन की कमी से, या फिर क्लोरीन की कमी से? 12 का आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए तो, 12 का आंसर। चलिए, तो घेंगा फ्रेंड जो बीमारी है ना, जब किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। यहाँ पे सी हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था। ठीक है जी, आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त कैंसर, ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया बीमारी को रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला फ्रेंड्स रेडियो समस्थानिक कौन सा होता है? कैंसर, ल्यूकीमिया को रोकथाम करने के लिए इसमें से किस रेडियो समस्थानिक का उपयोग होता है? सोडियम 24, आयोडीन 131, फास्फोरस 32, या फिर कोबाल्ट 60 का? ठीक है जी, बताइए कैंसर को रोकथाम के लिए इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए तो 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैंसर, ल्यूकीमिया बीमारी रोकथाम के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कमेंट करेंगे फ्रेंड्स, आप सभी लोग फ्रेंड्स बताएंगे आंसर यहाँ पे क्या होगा जी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा फास्फोरस 32। ठीक है जी, फास्फोरस 32 भी होता है और कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। फ्रेंड दोनों को याद रखना। ठीक है जी, दोनों को याद रखना। यहाँ पे डी भी हो सकता है और यहाँ पे सी भी हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ज्यादा आपको लगाना है सी पे जाना है सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दोनों दिया गया, दोनों होता है। कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग होता है, ठीक है, कैंसर के उपचार के लिए, और फास्फोरस 32 का भी प्रयोग होता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, ज्वर क्या होता है जी? ज्वर यहाँ पे क्या होता है बताइए तो फ्रेंड्स। चलिए बताइए तो ज्वर क्या होता है? ज्वर फ्रेंड्स पता है क्या होता है जी? ब्लड प्लेटलेट्स का सूजन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्य रूप से प्रभावित करती है? बताइए 15 का आंसर क्या होगा? 15 का सही जवाब यहाँ पे क्या दिया गया बताइए तो फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा? ठीक है, किसी भी हाल में ये सब क्वेश्चन को छोड़ मत दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में जो है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन मैच करता है जी, तो छोड़ना तो एकदम नहीं है। ठीक है, छोड़ना तो एकदम नहीं है सब क्वेश्चन को। चलिए कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 का क्या होगा आंसर जी? क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है? बोला मक्का में जो है फ्रेंड्स सफेद कली किस तत्व की कमी से होता है? मक्का जो होता है ना, मक्का खाने वाला मक्का जो होता है, उसमें सफेद कली का फ्रेंड्स एक बीमारी हो जाता है, रोग हो जाता है, वह किसी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है, नाइट्रोजन की कमी से होता है, कॉपर या फिर मैग्नीज? बताइए आंसर क्या होगा। चलिए 16 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? किसके किसके घर मक्का की खेती होता है जी? बताइए, उसको कमेंट करिए तो, किसके किसके यहाँ मक्का की खेती होता है? उसमें ना एक सफेद कली का बीमारी रोग हो जाता है, किसी कमी से ऐसा हो? जिंक की कमी से, जिंक ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोबाल्ट 60 जो है ना, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है? बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा। कमेंट करिए जी, आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए तो फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे क्या होगा? कमेंट करिए। ठीक है, कोबाल्ट 60 जो होता है ना, वो उत्सर्जित क्या करता है? बीटा किरणों को, अल्फा किरणों को, गामा, या फिर क्या होगा? कमेंट करिए तो आंसर। ठीक है जी, 17 का देखते हैं किसका आंसर आता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा गामा किरणों। किसको? गामा किरणों के यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 18, ठीक है, येलो वेन मोजेक गंभीर बीमारी है, भिंडी की बीमारी है ये, बैगन की, मटर की, या फिर पत्ता गोभी की? 18 का आंसर क्या होगा बताइए। 18 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? बताइए तो आंसर। तो फ्रेंड्स ये भिंडी की बीमारी होता है फ्रेंड्स, आप सभी का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर, यदि आंख का लेंस जो है ना अपारदर्शी हो जाए, ठीक है जी, अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग क्या कहा जाता है? बताइए, दृष्टि वैषम्य, निकट दृष्टि, ग्लूकोमा, या फिर मोतियाबिंद? क्वेश्चन बोला गया ना, यदि आंख का लेंस जो है ना अपारदर्शी हो गया तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? इसका बताइए तो आंसर। इसे फ्रेंड्स मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। 19 का डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ज्योति गुप्ता का एकदम सही जवाब है। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। सेरेब्रल पॉलिसी, ठीक है जी, सेरेब्रल पॉलिसी एक मस्तिष्क संबंधी विकार होता है जो सामान्यतः पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ठीक है, ड्रग नशेड़ियों में, वृद्धों में, छोटे बच्चों में, या फिर केवल महिलाओं में? 20 का आंसर क्या होगा जी? बताइए तो आंसर। फ्रेंड्स ये सिर्फ ना छोटे बच्चों में होता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 21, इसमें से किसकी जांच के लिए एलिसा परीक्षण करवाया जाता है? ठीक है जी, एलिसा का जांच है ना, एलिसा एक जांच का नाम है। ठीक है, यह जांच किस बीमारी का पता करने के लिए होता है? मधुमेह के लिए, सुजाक, तपेदिक, या फिर एड्स? एलिसा परीक्षण किसकी जांच करने के लिए किया जाता है? किसका बताइए
तो आंसर, या किस बीमारी के लिए होता है जी एलिसा परीक्षण? ये फ्रेंड्स एड्स के जांच के लिए होता है। एड्स जांच यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। किसका डी हो गया आंसर? 22 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि दूरदृष्टि, ठीक, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। मान लीजिए फ्रेंड्स किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि हो गया तो वह किस क्या देखने में कठिनाई होगा? पास की वस्तु देखने में उसको दिक्कत होता है, कि दूर की वस्तु को देखने में दिक्कत होगा, दूर व पास दोनों के देखने में दिक्कत होगा, या फिर क्या होगा आंसर बताइए? जब किसी को दूरदृष्टि हो जाता है तो उसको क्या दिक्कत होता है? 22 का बताइए तो आंसर। 22 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? वीडियो फर्स्ट एकदम। तो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा बताइए जी आंसर यहाँ पे, ठीक है। तो उसका फ्रेंड्स पास की वस्तु देखने में दिक्कत होता है, ठीक है जी। पास की वस्तु को देखने में उसको दिक्कत होता है जब किसी को दूरदृष्टि होता है, तो याद कर लीजिएगा। अगला, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है किसके सुधार के लिए होता है? दीर्घ दृष्टि, मोतियाबिंद, निकट दृष्टि या फिर दूर दृष्टि, ठीक है जी। अवतल लेंस का प्रयोग किसके लिए होता है? क्या सुधार करने के लिए होता है अवतल लेंस का प्रयोग? बताइए, 23 का आंसर क्या होगा? ठीक है। ये क्वेश्चन इतना बार पूछा गया है ना, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है जी। तो अवतल लेंस का प्रयोग किसके लिए होता है? बताइए, 23 का आंसर क्या होगा जी? किसके लिए होता है फ्रेंड्स? ये होता है आपका, बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा? अवतल लेंस का प्रयोग किसकी सुधार के लिए किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए होता है। किसके लिए होता है जी? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल का प्रयोग होता है। सी आया था किसी का? हाँ, एकदम यहाँ पे सी हो जाएगा, गलत मत करिएगा, ठीक है जी। यहाँ पे आप सभी का यहाँ पे सी। दूर कौन बता दिया? दूर के लिए फ्रेंड्स, दूर दृष्टि के लिए ना उत्तल होता है। क्या होता है? उत्तल होता है। और यहाँ पे निकट के लिए अवतल होता है, ठीक है। निकट के लिए अवतल होता है, गलत हो गया क्वेश्चन। मयोपिया किस अंक का दोष होता है? मयोपिया किस अंक का दोष होता है? मयोपिया किस में होता है? ठीक है, कर्ण में होता है, हृदय में होता है, नेत्र में या फिर विक्र में होता है? मयोपिया किसकी बीमारी है जी? आंख में होता है, किडनी में होता है, कान में या फिर हृदय में? कहां पर होता है मयोपिया? बताइए तो, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन था। मयोपिया फ्रेंड्स ये बीमारी, ये किसका बीमारी जी? नेत्र का बीमारी। किसका बीमारी फ्रेंड्स? ये आपका आंख का बीमारी होता है। 24 के यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। 25, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? कमेंट करिए। ये क्वेश्चन बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला गया है कि सेल्सियस भी और फ़ारेनहाइट भी दोनों किस पर फ्रेंड्स बराबर होता है? ठीक है, 212 पर होता है, 212 डिग्री पे, -40 पे, 40 पे या फिर 100 पे? बताइए 25 का आंसर क्या होगा? एकदम लाजवाब क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा? 25 का बताइए तो आंसर। तो -40 डिग्री, ठीक है जी। -40 पे पता है क्या होता है? सेल्सियस भी और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होता है। किस पे होता है जी? तो -40 पे होता है फ्रेंड्स। आप सभी का बी हो जाएगा, ठीक है।